2026 में भी अगर कोई इंडिया को सिर्फ स्नेक चार्मर्स के स्टीरियोटाइप से रिप्रेजेंट करता है तो प्रॉब्लम इंडिया में नहीं, उनके माइंडसेट में है। नॉर्वे के एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ एक कार्टून अब इंडिया में मैसिव आउटरीच क्रिएट कर रहा है। इस कार्टून में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्नेक चार्मर इमेजरी के साथ डिपिक्ट किया गया और बहुत सारे इंडियंस इसे सिर्फ मोदी की इंसल्ट नहीं बल्कि पूरे इंडिया की बेइज्जती मान रहे हैं। क्वेश्चन ये है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल सटायर था या फिर एक ओल्ड कॉलोनियल रेसिस्ट माइंडसेट का एग्जाम्पल? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वेस्टर्न मीडिया इंडिया को अब भी आउटडेटेड स्टीरियोटाइप से देखती है? आज हम फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स समझ लेते हैं। नॉर्वे की न्यूज़पेपर एफ्टन पोस्टन में एक कार्टून पब्लिश हुआ जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को स्नेक चार्मर स्टाइल इमेजरी में डिपिक्ट किया गया। कार्टून के पब्लिश होते ही सोशल मीडिया पर बैकलैश शुरू हो गया। बहुत सारे इंडियंस ने कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कार्टून नहीं है बल्कि इंडिया को कॉलोनियल एरा स्टीरियोटाइप से दिखाने की कोशिश है। आपने नोटिस किया होगा डिकेड्स तक वेस्टर्न मूवीज और मीडिया इंडिया को कैसे दिखाते रहे, स्नेक चार्मर्स, पावर्टी, डर्टी स्ट्रीट्स, मिस्टिक फकीर्स, जैसे इंडिया सिर्फ यही हो। और इसी वजह से लोग इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि आज का इंडिया वो इंडिया नहीं है जो 1960s की फॉरेन डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता था। देखिए, गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म और रेसिज्म दोनों सेम चीज़ नहीं होते। आप किसी लीडर की पॉलिसीज क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल करो, डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब क्रिटिसिज्म के लिए पूरे कल्चर या कंट्री के स्टीरियोटाइप्स यूज़ किए जाएं। इमेजिन करिए, अगर किसी यूरोपियन लीडर को किसी रेसिस्ट एथनिक स्टीरियोटाइप के साथ डिपिक्ट किया जाता तो क्या दुनिया उसे सिर्फ ह्यूमर बोलकर इग्नोर करती? प्रोबेबली नहीं। और इसी डबल स्टैंडर्ड पर इंडियंस क्वेश्चन रेज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया को लेकर एक हिडन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कई बार वेस्टर्न डिस्कोर्स में दिख जाता है। लेकिन रियलिटी देखिए, आज इंडिया मून मिशन करता है, ग्लोबल आईटी पावर हाउस है, डिजिटल पेमेंट्स में वर्ल्ड लीडर है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, स्टार्टअप्स में रैपिडली ग्रो कर रहा है। फिर भी कुछ लोगों के माइंड में इंडिया का इमेज अब भी स्नेक चार्मर कंट्री पर स्टक है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक कार्टून की नहीं है, ये एक बिगर इशू को टच करती है, कॉलोनियल परसेप्शन। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में इंडिया को इंटेंशनली बैकवर्ड दिखाया जाता था ताकि वेस्ट सुपीरियर लगे और ऑनेस्टली आज भी उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मीडिया नैरेटिव्स में कहीं ना कहीं दिख जाता है। कभी स्लम इमेजरी, कभी पॉवर्टी पॉर्न, कभी वियर्ड मिस्टिक स्टीरियोटाइप्स। और जब इंडियंस रिएक्ट करते हैं तो उन्हें ओवर सेंसिटिव बोल दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन वैलिड है, क्या 1.4 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए यही इमेजरी बची है? अब यहाँ एक बैलेंस पॉइंट भी समझना ज़रूरी है। पॉलिटिकल कार्टून्स डेमोक्रेसी का पार्ट होते हैं, सटायर मीडिया फ्रीडम का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन सटायर और रेशियल स्टीरियोटाइपिंग के बीच एक थिन लाइन होती है और इसी लाइन को लेकर डिबेट हो रही है। कुछ लोग कहेंगे इट इज़ जस्ट अ कार्टून, दूसरे कहेंगे नो, इट रिफ्लेक्ट्स डीप रूटेड स्टीरियोटाइप्स अबाउट इंडियंस। और ऑनेस्टली इसी डिस्कशन की वजह से ये इशू ग्लोबली अटेंशन गेन कर रहा है। पर्सनली एज एन इंडियन मुझे क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया परफेक्ट नहीं है, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जब मॉडर्न इंडिया को रिड्यूस करके एक आउटडेटेड कैरिकेचर बना दिया जाए तो नेचुरली हर्ट होता है क्योंकि हम वो जनरेशन है जो इंडिया को ग्रो होते देख रही हैं। फ्रॉम चंद्रयान टू ग्लोबल टेक सीईओज टू यूपीआई रेवोल्यूशन, इंडिया की आइडेंटिटी सिर्फ स्टीरियोटाइप्स नहीं है। और शायद इसीलिए इंडियंस अब लाउडली रिएक्ट करते हैं क्योंकि दुनिया को समझना होगा इंडिया हैज़ चेंज्ड। तो फाइनली क्वेश्चन ये नहीं है कि कार्टून अलाउड होने चाहिए या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ओल्ड रेशियल स्टीरियोटाइप्स नॉर्मलाइज होने चाहिए? और क्या ग्लोबल मीडिया इंडिया को जेन्युइनली मॉडर्न लेंस से देखने के लिए रेडी है? आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये हार्मलेस सटायर था या फिर इंडिया की डिसरिस्पेक्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मोर डीप डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।